यशोदा, मसला चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हम कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। नंद जी ठीक कह रहे हैं, कान्हा को हमसे दूर लेकर मत जाओ, तनिक इसके विषय में सोचो तो। कान्हा की सुरक्षा के विषय में ही सोच रही हूँ जीजे, तभी तो यहाँ से जा रही हूँ। अभी भी समय है, जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मत जाओ। आपने मुझे वचन दिया था कि आप वृंदा को ढूंढने में मेरी सहायता करेंगी, और अब आप यहाँ से भाग जाना चाहती हैं। अपने घर से, अपने गांव से, गोकुल वालों से, मुझसे और अपने दिए हुए वचन से। जो कुछ भी हो रहा है यशोदा के कारण हो रहा है, आपके पुत्र कान्हा के कारण हो रहा है। दोष मेरा है, मेरे कान्हा का नहीं है। आज गोकुल में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें कान्हा का क्या दोष? अरे वो तो एक नन्हा सा बालक है, अबोध है। तुम्हें जो भी कहना है तुम मुझसे कहो, मुझे दोष दो, परंतु मेरे कान्हा के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकती मैं। मैया ने तो पुष्प रस्सी बनाने के लिए वृंदा को नीलवन से पुष्प लाने के लिए भेजा था, परंतु अब ये सारा दोष कान्हा पे ही आ रहा है। जैसे कान्हा आपको प्रिय है वैसे ही वृंदा मुझे प्रिय है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यशोदा रानी अपने वचन को पूर्ण करे। अपने वचन को निभाने के लिए यशोदा रानी को अपने पुत्र का त्याग करना ही होगा। मेरी पुत्री वृंदा को वापस लाने के लिए आपको अपने पुत्र को कंस को सौंपना ही होगा। कान्हा को नीलवन में छोड़ना ही होगा। मुखिया जी, हमें आपसे अत्यंत आवश्यक बात करनी है। बताइए, क्या हुआ, क्या बात है? मुखिया जी, अनर्थ हो गया। क्या पुनः गोकुल से कोई लुप्त हो गया? जी मुखिया जी, गोकुल की सारी गैयाएं लुप्त हो चुकी हैं। क्या? कान्हा, सभी लोग पीढ़ा में हैं। हमें इन्हें बता देना चाहिए कि सारी गैयां सुरभि को ढूंढने गई हैं। नहीं दाऊ, कुछ बातों का सही समय आने पर स्वयं ज्ञात होना ही अच्छा होता है। एक साथ सारी गैयां कैसे लुप्त हो सकती हैं? आज से पहले गोकुल में ऐसा कभी नहीं हुआ। हे नारायण, ये कैसी विपदा है? ठीक कहा आपने, प्रतीत होता है हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है, इसी कारण नारायण ने हम सबको दंड दिया है। हाँ, हमें भी ऐसा लगता है। हाँ, हमें भी ऐसा लगता है। कान्हा, ये सब कोई भूल नहीं हुई है दाऊ, परंतु ये निश्चित है कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होगा। कहीं ऐसा तो नहीं गोकुल वासियों की तरह कंस ने हमारी गैयों को भी बंधक बना लिया हो? अवश्य ही सब कंस का खेल है। महाराज, कंस के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हारी गैया को लुप्त करे। नहीं, ये सब कंस का खेल नहीं है। किंतु तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो यशोदा? क्योंकि आर्य, जब हमने कंस के सैनिकों से हमारी गैयों के लुप्त होने के विषय में पूछा था तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। अवश्य ही ये कंस का किया तो नहीं हो सकता। अभी ये केवल आप सबका अनुमान है कि इस सब के पीछे कंस का हाथ है,
परंतु विचार करने वाली बात यह है कि इसके पीछे कोई और भी तो हो सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास लोगों के लुप्त होने के पीछे कंस का ही हाथ है। वो ये सब केवल इसलिए कर रहा है ताकि हमारा ध्यान भटक सके। परंतु जीजी, ध्यान तो आप भटका रही हैं सब ऐश्वर्या रानी। ध्यान तो आपका मेरी पुत्री वृंदा को वापस ले आने में होना चाहिए। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि गोकुल में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है। मुझे बस मेरी पुत्री वृंदा वापस चाहिए। वो जहाँ भी हो सुरक्षित रहे, बस मैं नारायण से यही प्रार्थना करती हूँ। कहीं उसके साथ कोई अनर्थ नहीं, कुछ नहीं होगा हमारी वृंदा को। और ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए मैं आपको केवल 8 प्रहर देती हूँ यशोदा रानी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मेरी वृंदा को सुरक्षित वापस लाना ही होगा। और यदि 8 प्रहर तक आप ऐसा नहीं कर पाती हैं तो वही होगा जो कंस चाहता है। आपको अपने पुत्र का त्याग करना होगा और मेरी वृंदा को वापस लाना होगा। चाहे जो हो जाए, मैं अपने कान्हा को कंस को नहीं सौंपूंगी। अर्थात आप मेरी वृंदा को नहीं, मैंने जो वचन दिया है उसका पालन मैं अवश्य करूंगी। ठीक है यशोदा रानी, आपके पास 8 प्रहर हैं। कान्हा, कान्हा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। यशोदा, भोजन तो कर लो। मेरा मन नहीं कर रहा। ऐसा क्यों कह रही हो यशोदा? जीजी, बच्चों ने भोजन कर लिया? हाँ यशोदा, मैंने बच्चों को भोजन दे दिया है, तुम भी कर लो। यशोदा, अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो बच्चों को अच्छा लगेगा क्या? चलो भोजन करो। मैं तो भोजन कर लूंगी जीजी, परंतु वृंदा की मैया, क्या उसने भोजन किया होगा? एक क्षण के लिए कान्हा मेरी आंखों से ओझल हो जाता है तो मेरे प्राण निकल जाते हैं। न जाने वृंदा की मैया का क्या हाल होगा। यशोदा, हम सभी प्रयास तो कर रहे हैं ना। अरे, मैंने उसे वचन तो दे दिया, परंतु क्या मैं उसे पूर्ण कर पाऊंगी? तुमने जो वचन दिया है वो अवश्य पूर्ण होगा, और ये मेरा विश्वास है कि वृंदा भी अति शीघ्र वापस आ जाएगी। चलो अब भोजन कर लो। बिना वृंदा के मन नहीं लग रहा। भले ही वो थोड़ी नचड़ी है, पर उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा। दाऊ, सब बड़े दुखी है। कान्हा, हमारी टोली की एक सदस्य लुप्त हो गई है, दुखी तो सब होंगे ही। आप भी दाऊ नक्चड़ी के लुप्त होने से दुखी है? हाँ कान्हा। वाह दाऊ, आप भी समझ लीजिए और इन सबको भी कह दीजिए कि शीघ्र ही बहुत आनंद आने वाला है। बिना वृंदा के भला कैसा आनंद?
वही आनंद दाऊ जिसे हम कितना भी करें पर उसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात माखन चोरी दाऊ। हाँ, बता दो सबको। कान्हा तुम ठीक तो हो? हाँ दाऊ, यहाँ पूरा गोकुल दुखी है वृंदा और गैया के लुप्त होने से। सब संकट में है और तुम्हें माखन चोरी कराना है। लेकिन कान्हा, भला माखन चोरी से वृंदा और सुरभि कैसे लौटेंगे? दाऊ, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कीजिए। कभी कभी तो मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं तुम्हारा दाऊ हूँ कि तुम मेरे दाऊ हो। बस संबंध में तो आप हो। क्या कहा? अरे दाऊ, ठिठोली कर रहा हूँ। ठीक है, पर इन्हें माखन चोरी की बात पक्का बताऊँ ना? हाँ दाऊ, पक्का। ठीक है। सब इतने दुखी है और आप इतने आनंदित क्यों है दाऊ? क्योंकि शीघ्र ही सब ठीक होने वाला है। क्या सच में? हाँ, पर उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। कैसा कार्य? हम माखन चोरी करेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं दाऊ? हमारी टोली के सदस्य लुप्त है और आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं दाऊ? माखन चोरी से क्या होगा? वृंदा और सुरभि मिल जाएंगे। सही कहा सुबल। माखन चोरी से वृंदा और सुरभि के मिलने का क्या संबंध? मधुमंगल, अभी कुछ मत पूछो, विश्वास रखो, समय आने पर सब बताऊंगा। मुझे लगता है दाऊ, आपको आराम की आवश्यकता है। आप कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी बोल रहे हैं। अब हम चलते, आप भी आराम कीजिए। और हाँ, वृंदा सुरभि को ढूंढने की अच्छी योजना सोचिए। चलो मित्र। देखा कान्हा, ये लोग मुझे मूर्ख समझकर चले गए। अत्यंत आनंद आ रहा है ना तुम्हें मुझे सताकर? आनंद तो आ रहा है दाऊ। अब हंसना बंद करो और मुझे ये बताओ कि कल ऐसा क्या होगा कि सब ठीक हो जाएगा? मामा कंस मेरी लीला गोकुल वासियों के समक्ष लाना चाहते हैं। मुझे फंसाने के लिए उन्होंने ये चाल चली है। तो अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे मामा कंस ही मेरी लीला में फंसने वाले हैं। वो कैसे? सब अभी बता दूंगा दाऊ, तो आगे आनंद कैसे आएगा? ठीक है। मेरी पुत्री वृंदा को वापस लाने के लिए आपको अपने पुत्र को कंस को सौंपना ही होगा। कान्हा को नीलवन में छोड़ना ही होगा। आज तक मैं कान्हा को इसलिए बांध कर रखती थी माखन चोरी न कर ले, पर अब मैं कान्हा को इसलिए बांध कर रखूंगी ताकि कोई उसे मुझसे दूर न कर दे। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैं अपने कान्हा को किसी को नहीं ले जाने दूंगी, और उसके लिए मुझे जो उचित प्रतीत होगा मैं वो करूंगी। महाराज की जय हो। तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुम कोई विशेष समाचार लेकर आए हो। महाराज, गोकुल में कुछ अघटित घटा है। सब कह रहे हैं कि महाराज कंस ने ही उनकी गायें अदृश्य की हैं। उन मूर्ख गोकुल वासियों को क्या लगता है कि मैं महाबली कंस एक घोड़ा हूं? उनके इसी सोच को सत्य बनाए रखना होगा महाराज। उन्हें विश्वास दिलाना होगा महाराज कि गैया आपने ही चुराई है। यदि उसे पराजित करना चाहते हो तो उसे उसके उद्देश्य में असफल करो, और यदि उसके बाल लीला को रोकते हो तो इस सृष्टि पर उसका जन्म लेने का उद्देश्य व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। शुक्राचार्य के कहे अनुसार उस बालक की लीला को तोड़ना आवश्यक है।
सदैव मैया मुझे सुलाती है, आज मैं मैया को सुलाता हूँ। दाऊ, किसी ना किसी बहाने से मैया ने तुम्हें पुनः बांध ही दिया कान्हा। अब माखन चोरी के लिए ना ही तुम्हारी टोली सज्ज है और ना ही तुम। किसने कहा मैं सज्ज नहीं हूँ? मैं तो सज्ज हूँ दाऊ। पर तुम्हारे सज्ज होने से क्या होगा कान्हा? मैया अब तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगी। अब क्या करोगे? दाऊ, माखन चोरी आज नहीं कल करेंगे। नंद जी, शीघ्र ही हमारे साथ चलिए। महाराज कंस के सैनिक पुनः कोई संदेश लेकर आए हैं। शीघ्र चलिए, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यशोदा, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। उचित है, चलो। आप चलिए, मैं भी चलिए। मैं जानती हूँ कान्हा, तुझे इसे बांध के बहुत पीड़ा होती है ना, पर मैं क्या करूं लल्ला, तेरी मैया विवश है। कान्हा, आज कुछ भी हो जाए, ये डोर खोलकर कहीं मत जाना, समझा? कान्हा, गोकुल में हर पल कोई ना कोई घटना घटित हो रही है। मैं नहीं चाहती कि उन सब घटनाओं का दोष गोकुलवासी तेरे मत्थे मर दें। तूने यदि ये डोर खोली तो सोच ले, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी मैया तुझसे बहुत अधिक रुष्ट हो जाएगी। समझ रहा है ना कान्हा? कहीं मत जाना लल्ला, यही रहना। हाँ, मैया आ रही है। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि गोकुल वासियों के बाद गोकुल की गायें भी लुप्त हो रही हैं। हाँ। परंतु प्रश्न ये है, भला गैयों को कौन लुप्त करेगा? ये सब भी महाराज कंस के आदेश पर ही हो रहा है। महाराज कंस का मानना है कि यादवों से उनकी गैयां भी छीन लो। यदि उनसे उनकी आय के साधन छीन लिए जाएंगे तब उन्हें सबक मिलेगा। मात्र 4 पहर का समय शेष है आप सभी के पास। महाराज कंस की आज्ञा को तो आप सभी जानते ही हैं। यदि आप सभी ने उनकी बात नहीं मानी तो महाराज कंस संपूर्ण गोकुल को नष्ट कर देंगे और ये उनकी अंतिम चेतावनी है। इसे संयोग कहो या विधि का विधान यशोदा रानी। मैंने आपको 8 पहर दिए थे वृंदा को ढूंढने के लिए। कंस ने भी 8 पहर का ही समय दिया था और अब केवल 4 पहर ही शेष है। अब बहुत अधिक समय शेष नहीं रह गया यशोदा रानी। जाइए, अपना वचन निभाइए। हर एक क्षण महत्वपूर्ण है। समय आ गया है दाऊ। जब भी कोई संकट आता है तो उसका समाधान हमारी टोली के पास रहता है, परंतु
आज जब टोली पे संकट आया है तो उसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। हर समस्या हल होगी यदि तुम सब मुझ पर विश्वास करोगे। वृंदा और सुरभि को वापस लाना है तो आज रात हमें माखन चोरी करना ही होगा। क्या कहते हो तुम सब? वृंदा और सुरभि को छोड़ने के लिए क्या उन्हें माखन चाहिए? सभी गोकुलवासियों का विश्वास है कि इसमें महाराजा कंस का हाथ है। कंस भी यही कह रहे हैं कि उसमें उनका हाथ है। मैया कह रही है कि इसमें किसी और का हाथ है। तो माखन चोरी करके किसे दे? कंस को या किसी और को जिसे हम जानते भी नहीं? मैया सही कह रही हैं। तो उन्हें लुप्त किसने किया है दाऊ? यही तो हमें सिद्ध करना है। बताइए इन्हें दाऊ। यही तो हमें सिद्ध करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो 8 पहर के भीतर ही हम वृंदा और सुरभि को घर लौटाएंगे और उसके साथ लुप्त हुई गैया और बाकी गोकुलवासी भी घर लौट आएंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, परंतु इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास। ठीक है, हाँ, वृंदा और सुरभि के लिए ये भी करने के लिए सज्जे है। संध्या तक राह देखते हैं, अन्यथा रात्रि माखन चोरी करेंगे। अब कुछ ऐसा होगा जिसके पश्चात मामा कंस की चाल ही उनको मात दे देगी।